पहले इनका सुन लीजिए एक बार। मशहूर अदाकार कंगना रनावत जो अभी मंडी से वर्तमान में सांसद है, एक बार इनका सुन लीजिए पहले, फिर हम लोग विस्तार रूप से इस पर बात करेंगे। सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। आपने इनका सुना, आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा। वामपंथियों को किस प्रकार से ये टेररिस्ट बता रही हैं। वामपंथी का मतलब इनको पहले पता होना चाहिए कि आखिर वामपंथी होते कौन है। आखिर कांग्रेस ने लगातार वामपंथियों का समर्थन 70 सालों में क्यों करते रहा है, क्यों वामपंथी राजनीति का उन्होंने बढ़ावा देते रहा है। तो बात समझिए, युवा पीढ़ी को सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि आखिर वामपंथी विचार है क्या चीज़। आखिर वामपंथी है क्या चीज़ जिसके चलते कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस पर तंज कसते रही है ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और मुझे तो लगता है कि कंगना रनावत जी को इम्पोर्ट ही किया गया केवल कोसने के लिए, केवल कांग्रेस को और विपक्ष को कोसने के लिए। आपने सुना होगा कभी भी इनके मुंह से देश के ज्वलनशील मुद्दे पर कभी इन्होंने बात नहीं किया है। कभी व्यक्तिगत कटाक्ष विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर एक करेंगे, कभी ये प्रियंका गांधी जी पर करते हुए देखते हैं, कभी सोनिया गांधी जी पर, कभी पूरे वामपंथियों के ऊपर इनकी कट्टरता देखने को मिलती है। लेकिन देश में आज जो चल रही है ज्वलनशील मुद्दा, उस पर ये कतई भी नहीं बात करती हैं। मैं इनको बहुत कद्र करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इनके संघर्ष के बारे में पढ़ा था। ये बहुत मेहनत करके और हिंदी पिक्चर इंडस्ट्री में जा करके अपनी एक नई पहचान दी थी। बहुत संघर्षशील भी है, बहुत मेहनत भी करती है। लेकिन क्या इस मेहनत को ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके क्या ये अपने आप को क्या साबित करना चाहती है? क्या आपको नहीं लगता कि अपने आप को बर्बाद कर रही है? चलिए हम बताते हैं। युवा पीढ़ी को यह जानकारी होना चाहिए कि आखिर वामपंथियों को लेकर इतनी कट्टरता इनके अंदर क्या है। वामपंथी आखिर है क्या चीज़, पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वामपंथी आखिर है क्या। वामपंथी उस राजनीति और सामाजिक विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और बदलाव का समर्थन करती है। यह आमतौर पे पूंजीवादियों का विरोधी है, पूंजीवादी का विरोध करता है। तो ऐसे में जो समतल समाज का निर्माण करता होता है, जो एक आर्थिक समानता को एक नज़र में रखती है, अगर ऐसे राजनीति को समर्थन करती है कोई दल, तो इसमें बुराई ही क्या है? अरे ऊंचाई नीचाई असमतलता समाज में रहती है। तो जाहिर सी बात है कि उस दौर में सामाजिक न्याय की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी चढ़ बढ़ करके इसका हिस्सा बना था। तो क्या आप कहेंगे कि वामपंथी आतंकवादी है? क्या वामपंथी टेररिज्म है? ऐसा नहीं कह सकते। और ख़ास करके पार्लियामेंट में अगर मंडी के जनता ने भेजा है इनको, तो ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने के लिए भेजा है। ये कभी भी देश की मुद्दा पे बात करते नहीं। आज जो समय हम लोग देख रहे हैं, आज एलपीजी सिलेंडर का महामारी झेल रहा है पूरा देश, लेकिन इस पर कंगना रनावत एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। आज के समय में आप देख रही हैं कि ओलावृष्टि के कारण के देश के तमाम लगभग राज्य जो है ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान हो गए हैं, किसान परेशान है।
जो दलहन फसल था वो बिल्कुल गिर गया है तेज हवा आंधी के कारण। देश के लगभग राज्यों में ऐसी समस्या आई है, लेकिन कंगना रनावत इस पर नहीं बोल रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर जनता ने, मंडी के जनता ने चुन कर भेजा है आपको देश की आवाज़ बनने के लिए, न कि आप केवल एक दल और व्यक्तिगत को कोसते रहे हमेशा। मैं आपको अभी भी मैं पुनः से कहता हूं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष को। आपने खुद अकेले अपने वजूद, अपने दम पे ये वजूद को स्थापित किया है। आपने बहुत मेहनत किया है, मैं जानता हूं, लेकिन इस मेहनत को ऐसे जाया मत जाने दीजिए। मैं तो सीधा कहता हूं, आप देश के ज्वलनशील मुद्दे पर बात करें तो पूरे देश आपको सुनता है, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके आई हैं, अच्छे अदाकार में से आप एक थी, तो आपकी फॉलोअर्स जो है पहले से ही ऑलरेडी बहुत है। और ख़ास करके जेन जेड जो है वो आपका फॉलोअर्स, यूथ जनरेशन जो है वो आपका ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो आप क्या वर्तमान स्थिति परिस्थिति को छोड़ करके और जो बीती हुई कल क्या है नहीं है उस पर बात करके आप अपना समय को जाया कर देती हैं। मैं आपका सदन का पूरी स्पीच को मैं सुनता हूं। आपके टाइम यही सब किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल को कोसते कोसते आपकी समय खत्म हो जाता है। तो क्या आप पूरी 5 साल यही करने वाली हैं? आपको जानकारी होना चाहिए कि आप जब 5 मिनट सदन में बोलती है, संसद भवन में बोलती हैं, तो आपके 5 मिनट का बोलने का खर्च कितना आता है? वो खर्च कहाँ से आता है? वो जनता का टैक्स का पैसा रहता है, जिससे आपका बोलने का जो वहाँ का व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है। और उस टैक्स के पैसा, जनता के पैसा से आप किसी व्यक्ति विशेष को कोसने में समय को जाया कर देती है, जनता की मुद्दा को नहीं उठाती है। आज देश में ये भी देखने को मिला है, आपको बात करना चाहिए था वुमेन सेफ्टी पर, जो कि आज अनसेफ, पूरे देश की महिला अनसेफ हो चुकी है। आपको बात करना चाहिए था किसान के मुद्दे पर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि दुगनी आय होगी किसान को, दुगनी आय नहीं, आपको उस पर बात करना चाहिए था। आपको 15-15 लाख रुपए देने की वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, वो वहाँ पर उन्होंने फेल हो गया। आपको बातें करना चाहिए था उस मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, वहाँ प्रधानमंत्री के जो है वो फेल हो चुके हैं। तो आप देश की युवा के लिए बात करते, देश के किसान के लिए बात करते, देश की इकोनॉमिक्स कैसे सुदृढ़ होगी उस पर बात करती, लेकिन आप बस केवल कोसने में, अब तो आप सीधा सीधा वामपंथी को आतंकवाद भी बताने पर उतर आई है। अरे वामपंथी आतंकवाद नहीं है, वो दबे पिछले वंचित समाज से लोग आते हैं, आप उनकी विरोध कर रही हैं। जिस मंडी से आपको सांसद चुना गया है, वो मंडी क्षेत्र में भी वामपंथी बहुत सारे व्यक्ति है। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक वास्तविकता में भी ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वंचित है, शोषित है, आपकी मंडी क्षेत्र में भी है। लेकिन आप उस पर ना बात करके कहीं ना कहीं जिन्होंने आपको वोट किया है उनके साथ छल कर रही हैं। आपको इस विषय पे बात कर, देश की आज जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दे हैं, आपदा जैसे जो ओलावृष्टि में जो लाखों किसान की जो है उम्मीदें टूट जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार की ओलावृष्टि के कारण कितना किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किसान का वो जो फसल होती है वो उनकी केवल कमाई ही नहीं होती, उनकी बेटी की शादी करने का एक पूंजी होता है, उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने का पूंजी होता है, उनके घर परिवार पे अगले साल भर तक चलाने का वो पूंजी होता है। लेकिन आप इस पर बात नहीं करेंगे। जो बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि जो हुई है, जिससे पूरा देश की किसान परेशान है, जो बेरोजगारी देश में पनपी है, जिससे पूरा देश का युवा जो है वो परेशान है, लेकिन आप उस पर बात नहीं करके अपना टाइम को, हमेशा अपना समय को जाया कर देती है। आपको सोचना पड़ेगा। और लिखी हुई भाषण, और किसी लिखी हुई भाषण पे या किसी व्यक्ति विशेष को कोस करके आप देश को विकास नहीं कर सकती। एक बेहतर नेता वो होता है जिसके दीर्घगामी सोच होता है, जो आगे का सोचता है कि आगे हमारा देश विकास कैसे करेगा, उस पर सोचेगा। आप एक चीज़ अभी लगातार देख रही हैं कि पूरा देश आज गैस सिलेंडर के लिए किस तरह से लाइन में लगी हुई है। हर जगह पे बच्चे का दूध गर्म करने, कई ऐसे मेरे जान पहचान को मैं घर में गया तो देखा कि बच्चे का दूध गर्म करने के लिए घर में गैस सिलेंडर नहीं है।
तो वो व्यक्ति अब परेशान है, देश की जनता परेशान है। आप देश की जनता के लिए आप सदन में गए, संसद भवन में गई है, लेकिन आप उस पर ना करके और केवल विपक्षी दल, व्यक्तिगत विरोधी दल का नेता व्यक्तिगत पर आप हमेशा कटाक्ष करती है, और ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। ये मैं समझता हूँ कि आपकी भाषा जो है वो धृष्टा का रूप ले चुकी है, अंधेपन का रूप ले चुकी है। तो आप इस चीज़ में सुधार कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि मैं फिर से कहता हूँ कि आपका फॉलोवर्स जो है वो युवा पीढ़ी ज़्यादा है। आपको इस सोचना पड़ेगा कि आखिर युवा पीढ़ी को हम बता क्या रहे हैं। हम एक वामपंथियों को आतंकवादी बता करके क्या साबित करना चाह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको इसलिए चुन के लाया है कि आप आम जनता की बात न करें, ज्वलनशील मुद्दे पर बात न करें, लेकिन आप सीधे कांग्रेस को कोसते रहें, विपक्ष के नेता को कोसते रहें? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लाई है? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि वो दरारवादी मानसिकता रखती है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी मानसिकता रखती है। भारतीय जनता पार्टी दंगाई मानसिकता रखती है। शब्दों को चयन करने में इन्हें हमेशा मैं देखता हूं कि शब्दों की गरिमा ज़्यादा से ज़्यादा गिरा हुआ भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलता है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप एक नेता ही नहीं, अभिनेत्री एक रह चुकी है, एक अच्छी अदाकार रह चुकी है, और युवा पीढ़ी आपसे उम्मीद करती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और ऐसे चीज़ों से बचें जो चीज़ें देश की जनता के हित में ना हो। आपके वामपंथियों पर परामर्श करके आपने सदन का जो संसद का जो टाइम खराब किया है, ये टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो आपसे निवेदन मैं करता हूँ, क्योंकि आप बहुत संघर्षशील महिला हैं, मैं जानता हूँ, आपके बारे में मैंने पढ़ा भी है, बहुत संघर्षशील और बहुत मेहनती हैं। आपने जो भी हासिल किया है आज तक अपने जीवन में, जो भी लक्ष्य को प्राप्त किया है, आप अपने मेहनत से किया है। तो आप ज्वलनशील मुद्दे पे, देश के वर्तमान मुद्दे पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।